नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर गाजा में जंग रोकने का समझौता हो गया है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अब ईरान के साथ भी कोई डील होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान के परमाणु बम हासिल करने का ख्वाब एक बहुत बड़ा मसला है और उसे तोड़ने के लिए ही जून में इजरायल और ईरान के बीच में 12 दिन की जंग हुई थी। इस जंग में जब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर सका तो अमेरिका के बम्बर्स ने भी जाकर बम गिराए थे, लेकिन अब भी ईरान के पास परमाणु बम बनाने लायक जखीरा मौजूद है और इसी वजह से ईरान अमेरिका के बीच जंग की आशंका बरकरार है। अगर कोई न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो इजरायल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए ईरान भी तैयारी कर रहा है और जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। खामेनेई ने ईरान की मिसाइल पावर की रेंज को बढ़ाने का फैसला किया है और इतनी रेंज बढ़ाने का फैसला किया है कि वो अमेरिका की धरती पर उसकी राजधानी वॉशिंगटन तक हमला कर सकती है। अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिका ने जो भी जंग लड़ी है, जो लड़ता आया है, वो अपनी जमीन पर नहीं लड़ता है बल्कि दूसरे मुल्क की जमीन पर लड़ता है। इतिहास में अब तक अमेरिका की धरती पर 2 बार ही हमला हुआ है। पहला हमला दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था पर्ल हार्बर पर, जिसके बाद अमेरिका जंग में कूदा था, और दूसरा अलकायदा का साल 2001 का आतंकी हमला जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टावर्स को उड़ाया गया था। लेकिन अब ईरान ऐसी मिसाइलें बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो अमेरिका तक वार कर सकती हैं। ईरान के सांसद और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य अहमद बागशे अरदस्तानी ने बताया है कि हम अपनी मिसाइल योजना को जितना जरूरी समझेंगे उतना डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा है कि खामेनेई ने मिसाइल की अधिकतम दूरी 2200 किलोमीटर तय की थी, लेकिन अब उन्होंने इस सीमा को पूरी तरह से हटा दिया है। अरदस्तानी ने कहा है कि ईरान मिसाइल की दूरी पर कोई भी सीमा स्वीकार नहीं करेगा, यानी रेंज पर। यह बयान तब आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजरायल पर आरोप लगाया कि वो ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की प्लानिंग को लेकर अमेरिका को गलतफहमी में डालना चाहता है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिन पहले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर के शो में बताया था कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिनकी रेंज 8000 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइलें अमेरिका के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। अराक्ची ने कहा था कि इजरायल ने अमेरिका को धोखा देकर ईरान के खिलाफ जून में हमले करवाए थे, लेकिन अब इजरायल हमारी रक्षा क्षमताओं को गलत तरीके से खतरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान की तरफ से सरकार या विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम ऐसी मिसाइल नहीं बना रहे हैं, लेकिन ईरान के ही एक सांसद ने यह कहा है। ईरान के कड़े रुख वाले, यानी आप कह सकते हैं कि जो हार्डकोर जो सांसद हैं, वो अक्सर ऐसे बयान देते तो रहते हैं जो सरकार की जो ऑफिशियल पॉलिसी होती है उससे मैच नहीं करते, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी सांसद ने सीधे सुप्रीम लीडर का नाम लेकर ऐसी बात की हो। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने उत्तर कोरिया और चाइना की मदद से मिसाइलें डेवलप करनी शुरू की थी और अब वो कई देशों को अपनी मिसाइलें बेचता भी है, इनमें रूस भी शामिल है। ईरान की एक मिसाइल है सेजिल जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा ईरान के पास खैबर, शहाब 3 और इमाद 1 जैसी मिसाइल है जिनकी रेंज 2-2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि इनमें से कई मिसाइलों को ईरान अब अपग्रेड करके उनकी मारक रेंज बढ़ा भी चुका है। पिछले कुछ सालों में शहाब 3 और शहाब 4 मिसाइलों की भी खूब चर्चा हुई। शहाब 3 मिसाइल ईरान की आधुनिक मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का बेस है। यहीं से आगे की मिसाइलें बन रही हैं। लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि ईरान के पास वो क्षमता है, वो टेक्निक है, या अगर नहीं भी है तो वो उसको डेवलप करने के कगार पर है कि वहां से वो अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइलें बना ले। और वैसे भी ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि आज नहीं तो कल अमेरिका के साथ उसकी एक बड़ी जंग होनी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ईरान के मौजूदा इस्लामिक शासन को अपना दुश्मन मानता है। क्यों मानता है, ये बात अब हम आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह क्या है, अब आपको बताते हैं। दरअसल आप घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाएंगे तो पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट में बाकी इलाकों की तरह ईरान में भी खनिज तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका इस दुनिया की महाशक्ति बना तो उसने मिडिल ईस्ट में इस तेल के भंडारों पर आधिपत्य जमाने की पूरी कोशिश की। इस इलाके के बड़े देश सऊदी अरब के साथ अमेरिका की डील हुई, लेकिन ईरान के साथ उसकी बात नहीं हो पा रही थी। हालांकि अमेरिकी कंपनियां वहां काम कर रही थी। साल 1953 में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में जनता के वोट से चुने गए पीएम मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलट करा के वहां के शाह रजा पहलवी को ईरान की सत्ता पर बिठा दिया। CIA ने, हम सभी जानते हैं CIA इसके लिए बदनाम है कि उसने दुनिया के कई जगह तख्ता पलट कराए हैं।
लेकिन ईरान का तख्ता पलट उसका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कामयाब रहा था। मोहम्मद मुसादिक को अमेरिका ने क्यों हटाया था सत्ता से? क्योंकि ईरान के तेल के भंडारों का वो राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर लगाम लगती और उन्हें हटाकर ईरान के तख्त पर बिठाए गए शाह रजा पहलवी ने अमेरिका को खुली छूट दे दी। साल 1979 तक ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिका का कल्चर भी जमकर वहां राज कर रहा था। वो दौर था जब ईरान की महिलाएं बिकनी पहना करती थी। यह अमेरिकी कल्चर का नतीजा था, लेकिन इसी बीच ईरान की आवाम के रूढ़िवादी तबके में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह रजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए और निर्वासन में जी रहे अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। वो पहले सुप्रीम लीडर ईरान के थे और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया गया। बस यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी का जो बीज पड़ा वो अब तक बड़ा हो चुका है। ये दुश्मनी तब और आगे बढ़ गई जब इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ छात्रों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया और 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपने लोगों को छुड़ा नहीं पाए। ईरान ने उन्हें तब रिहा किया जब जिमी कार्टर राष्ट्रपति पद से हट गए और रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं है। अमेरिका के हर राष्ट्रपति की कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से ईरान के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंका जाए और ईरान का रिजीम, ईरान का शासन भी ये बात जानता है। इसीलिए वो अब ऐसी मिसाइलें बनाने की तैयारी कर रहा है जो हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करके अमेरिका के बड़े शहरों को टारगेट बना सके। टारगेट बनाए या ना बनाए, लेकिन इन मिसाइलों का खौफ अमेरिका के मन में रहे। अमेरिका के लोगों के मन में ये खौफ रहे कि अगर उनके देश, उनके बॉम्ब, उनके फाइटर जेट्स ईरान पर हमला कर सकते हैं तो उनकी धरती पर भी ईरान की मिसाइलें आ सकती हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।